नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अज्ञान का अंधकार। और ये नाम इसलिए मैंने इसको दिया है, सुनने में अच्छा नहीं लग सकता, हो सकता है ना लग रहा हो, लेकिन इसके अलावा कोई नाम सूट कर नहीं रहा है। क्योंकि जो अंधकार दिखाई दे रहा है और जो अज्ञानता दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी इस सीरीज को नाम देना जो है वो सकारात्मक या प्रॉपरली उसको सूट नहीं करने वाला है। तो आज की ये हमारी पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम ये जो सीरीज रहेगी एक डिस्कशन टाइप से रहेगी। आप अपने व्यू, अपने ओपिनियन आप कमेंट में डाल सकते हैं, उनको मैं पढ़ूंगा और आपके विचार भी जानूंगा। और इन सारी वीडियोस को आप शेयर भी करें दूसरों के साथ जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, यानी अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, खुद को जानने के रास्ते पर, योग के ध्यान के रास्ते पर चल रहे हैं, हीलिंग के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये सारी वीडियो उनके लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। और हर वीडियो में जितना मेरे से हो पाएगा, जो जितना मुझे पता है, उतना एफ़र्ट मैं डालने की कोशिश करूँगा। हाँ, कोई वीडियो बनाने में कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, कोई एक्सट्रीम लेवल की कोई बढ़िया मुझे एडिटिंग नहीं आती, कुछ नहीं आएगी, सिंपल वीडियो रहेंगी वो। क्योंकि वो मैं सीधा सिंपल रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड करूँगा। तो उसमें उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा इग्नोर करना है। मेन ध्यान करना है आपको मेरी बातों के ऊपर, जो मैं बोल रहा हूँ वही वैल्यूएबल होगा, उसी में मेरा एफ़र्ट दिखेगा आपको। तो आज की पहली सीरीज़ है। तो मैंने लाइव में बताया था कि मैं पहले ये जो है कुछ पहली वीडियो है इस सीरीज़ का, तो गुरु के ऊपर मैं पहले आपको बताऊँगा। लेकिन मुझे लगा कि गुरु को तो हम बाद में देखते हैं, गुरुओं को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के गुरु हैं। पहले हम शिष्य को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो अज्ञान का अंधकार है, ये जो गलत अध्यात्म का प्रचार है, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये जो फॉल्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये सब जो चल रहा है, इन सब के पीछे जो है कहीं न कहीं हमारे जो जो सीकर्स हैं, यानी जो स्पिरिचुअल जो साधक हैं, वही ज़िम्मेदार हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही ज़िम्मेदार हैं। मतलब अगर आप देख रहे हो या मैं खोज रहा हूँ, अगर मैं कहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या मैं भटक गया हूँ, तो कहीं न कहीं भटकने वाला ज़िम्मेदार होता है इस बारे में। ये एक कड़वा सच है, ये हमें निगलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सब जो बैठे हैं, जो गलत चल रहा है, अगर कोई गलत बेच रहा है, तो समझो कि उस गलत को खरीदने वाले इस मार्केट में हैं, तभी वो गलत बेच पा रहा है। अगर ढूँढने वाले साधक ईमानदार हों और ढंग से, अगर वो कुछ परसेंट तो देखो रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मात्रा है अगर सही साधकों की, सही प्रैक्टिशनर्स की हो, सही सीकर्स की हो, तो गुरु भी जेन्युइन ही होंगे। और उनको जेन्युइन नहीं भी होंगे तो जेन्युइन बनना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको पता है कि जो शिष्य हैं या जो सीखने वाले हैं वो असली ज्ञान खोज रहे हैं, वो कोई तथाकथित ज्ञान नहीं खोज रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तथाकथित ज्ञान खोज रहे हैं, तो वो बताने वाले भी और बेचने वाले भी, उसको विभिन्न रूप में बेचने वाले भी जो है उपलब्ध हो गए हैं हमें। तो पहले हम पहले की कुछ वीडियोज़ में हम फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। मैं सीधा किसी टॉपिक पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वन बाय वन करके ये वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और मेरा उद्देश्य किसको समझाना है? आपको समझाना है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको समझाना है। आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करके ना देखें। ये आपके लिए है। आप खुद को एनालाइज़ करते चले जाएँ हर वीडियो में कि आप किस लेवल पर हैं, आपकी क्या स्टेज है, आपके साथ क्या-क्या हुआ है, आप कैसे बच सकते हैं। वही सब चीज़ें इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो गोल है वो एक इंडिविजुअल है जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो आज देख रहा है या 1 साल बाद देखेगा या कभी भी देखेगा। चाहे वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी तरह से इस वीडियो तक पहुँचा है, तो इसका मतलब उसको इसकी ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो साधक हैं, उनके प्रकार जानते हैं। और अभी एक-एक छोटी-छोटी वीडियो ही मैं बना रहा हूँ, तो एक बार में एक ही टाइप के साधक को मैं कवर अप कर पाऊँगा, क्योंकि उनकी थोड़ी-सी डिटेल अगर बताएँगे तो समय उसमें लगेगा। अगर एक ही वीडियो में मैं बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी और आपने उतना ध्यान नहीं किया है कि आप देख पाओगे उसको। तो सबसे पहले तो जो साधक होते हैं, जो सबसे मुख्य मैं मानता हूँ,
वो साधक हैं, वो प्रैक्टिशनर हैं, वो सीकर्स हैं जो क्विक फिक्स चाहते हैं। क्विक फिक्स वाले जो हैं, जो जिनको इंस्टेंट आराम चाहिए होता है, जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, जिनको इंस्टेंट एनलाइटमेंट चाहिए होता है, जिनको इंस्टेंट हीलिंग चाहिए होती है, ये वो साधक हैं। और यही साधक जो हैं सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके पीछे क्या है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही जिम्मेदार हैं कि आज के दिन फेक स्पिरिचुअलिटी प्रचलित हो रही है। योग में भी ऐसे मेथड आ गए हैं जो कुछ बेनिफिट है नहीं, लेकिन वो क्लेम करते हैं। ऐसे गुरु हो गए हैं, दुनिया भर के गुरु हो गए हैं। सब जो फेक पोल्यूशन फैला कहीं ना कहीं इन साधकों की वजह से वो फैला है। और इन साधकों को का जो क्विक फिक्स है, उसके पीछे कारण क्या है, इस प्रवृत्ति का होने का कारण क्या है? इस प्रवृत्ति का होने का कारण पहली चीज़ तो ये है कि उनको उस जो भी फील्ड है, उनको रियल कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, रियल उन्होंने कभी देखा ही नहीं। वो रिलेट करते हैं अपने जीवन से। मतलब मान लीजिए, जैसे समझो कि दो तरीके हैं बीमारी ठीक, जैसे मान लो मैं बीमार हुआ, तो बीमारी को ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, और एक तरीका है एलोपैथी का। तो अब एलोपैथी का जो तरीका है वो क्या है कि डॉक्टर के पास जाओ, 200 400 500 रुपये दो, डॉक्टर एक दवाई लिखेंगे, आप मेडिकल स्टोर से दवाई लो, खाओ, 2-3 दिन में ठीक हो जाओ और उस बीमारी को भूल जाओ। सिंपल ये तरीका है। और योग और आयुर्वेद का तरीका क्या है? वो पहले आपको अच्छे से डायग्नोज करेंगे, उसमें आपकी दोष देखेंगे, प्रवृत्ति देखेंगे कैसी है, उस हिसाब से आपको पहले वो हो सकता है पंचकर्म षटकर्म करवाएं, क्लीनिंग करवाएं, एक लंबा प्रोसेस होगा। फिर आपको औषधि दें, फिर कुछ रसायन दें, उसका एक लंबा इलाज चलेगा और उसको जड़ से वो ख़त्म करने का उनका उद्देश्य होगा, अगर सही तरीके से सही जगह आप गए हो तो ठीक अध्यात्म में भी ऐसा ही हो रहा है कि जहाँ जब आपको कोई जीवन में समस्या आती है, देखो कोई सुखी रहते हुए आध्यात्मिक नहीं होता, ये बात पक्की है। ये जो कष्ट हैं, ये दुख हैं, ये ट्रॉमा हैं, ये चोट हैं, ये नुकसान हैं, जिनको आप नुकसान कहते हो, दुख कहते हो, कष्ट कहते हो, मैं इनको पुष्प मानता हूँ। इनकी ये भगवान के द्वारा दी गई लात हैं, जिनके द्वारा आप आगे बढ़ते हो, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाओगे। नहीं तो क्यों कोई विचार करेगा किसी आध्यात्मिक होने पर, ध्यान करने पर, भगवान की भक्ति करने पर, हीलिंग करने पर, मेडिटेशन करने पर, क्यों कोई ठीक होगा? योग भी नहीं करते लोग, योग भी तब करते हैं जब टेस्ट रिपोर्ट में कोई कई सारी बीमारियां एक साथ आ जाएं, तब लोग योग करना शुरू करते हैं। तो ये हमें एजुकेट किया ही नहीं गया, अवेयरनेस नाम की हमारे पास चीज़ नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारा अभी जो देश अभी विकसित हो रहा है, तो अपनी चेतना का जो विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि हम ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकें जो अभी हुई नहीं है। हमें आदत है उस चीज़ पर पैसा खर्च करने की, या समय खर्च करने की, या मेहनत करने की जो बिल्कुल इमरजेंसी आ चुकी है। अब वो बिल्कुल ये हो गया कि अब आप कुछ करो या फिर भगवान कुछ करेगा। ऐसी सिचुएशन में हम आके एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो वही आध्यात्मिक स्तर पर जब कोई दुखी होता है, कोई टूट चुका है, कोई तकलीफ़ में है, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, वैसी सिचुएशन में एकदम से आदमी को लगता है कि अब भगवान का सहारा है। तो अब वैसी सिचुएशन में अब उसने सारे काम ऐसे किए हैं कि वो बस गया है डॉक्टर के पास, पैसे दिए हैं और इलाज हो गया है। तो वो सेम एटीट्यूड, सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं यहाँ भी सेम अप्लाई करूँ, कि किसी को कोई कुछ पैसे दूँ, कोई इलाज कर दे। तो वो हो सकता है फिर उसकी आगे की प्रवृत्ति, अगर वो भूत प्रेत में विश्वास करता है तो ओझा तांत्रिक के पास पहुँच जाएगा। अगर वो हीलिंग वगैरह में विश्वास करता है तो वो हीलर के पास पहुंच जाएगा, किसी के पास। अगर वो किसी और चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में उनमें विश्वास करता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाएगा। वो फिर वीडियोस में गूगल पे सर्च, वो नहीं पता होगा तो गूगल पे सर्च करेगा, यूट्यूब पर सर्च करेगा। और यूट्यूब पर एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है कि ये सब जो फेक गुरुज हैं वो पहले आएंगे। और दूसरी बात, जो असली गुरु हैं वो तो लंबा रास्ता बताने वाले हैं। उनकी लंबी वीडियो होंगी, लंबी बातें होंगी और लंबा ज्ञान होगा, और उसको एक चीज़ को समझने के लिए हो सकता है 10 वीडियो देखनी पड़े, उनके 10 प्रवचन सुनने पड़े, उनके कोई कोर्स करना पड़े, कोई लंबा अभ्यास करना पड़े। वो कहें कि इतने दिन तक ये अभ्यास करो, तो वो करने को कोई तैयार नहीं।
उधर दूसरी वीडियो आती है जहाँ क्लेम किया जाता है बस इतना सा इतना कर दो, इधर से इधर एक गमले को इधर से इधर उठा के रख दो, इधर ये यंत्र लगा दो, यहाँ बस इस मंत्र का जाप कर लो, बस इस मतलब शॉर्टकट दिए जाते हैं। तो सीधी बात है, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर मुझे भी ज्ञान ना हो उस बारे में, तो मैं भी उसी व्यक्ति के पास जाऊंगा जो इंस्टेंट दे रहा है। इंस्टेंट दे रहा है तो उस फिर मुझे वो, और धीरे धीरे उनकी वीडियो देख देख के प्रोग्रामिंग एक, क्योंकि अब कच्चा घड़ा था, अब वो पकता है। जो प्रोग्रामिंग जो होती है वो उन्हीं के थ्रू हो जाती है, उन्हीं ग्रह नक्षत्र उसके दिमाग में चलते हैं, वही रंग बिरंगी चीज़ें चलती रहती हैं और वही सब चीज़ें वो कैलकुलेट करता रहता पूरे दिन। ऊपर से भय भी पैदा कर दिया जाता है और ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं उनके पास कि वो अब एक जाल में वो फंस चुका होता है। फिर उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे कंसल्ट करने के पैसे अलग होते हैं, उनके फिर यंत्र मंत्र उनके अलग पैसे होते हैं, बहुत सारा करके धीरे 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 एक लूप में ट्रैप में फंस जाता है। फिर उस चीज़ को काटने के लिए ये चीज़ करो, उस चीज़ की पूजा के लिए उस चीज़ के लिए ये पूजा करो, उसके लिए वो करो, बहुत बड़ा एक मतलब उसको एक कैप्चर कर लिया जाता है एक मार्केट के द्वारा और अच्छे से इसको मतलब अच्छे से निचोड़ दिया जाता है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के साथ होता है, ये क्विक फिक्स वाले जो साधक हैं। बाद में इनका भ्रम टूटता है, बाद में इनको धोखा महसूस होता है। बाद में क्या होता है? बाद में धोखा महसूस होता है, भ्रम टूटता है, विश्वास होना बंद हो जाता है। या फिर ये इनको लगता है, कई बार तो ऐसा भी लगता है कि इनको ही खुद ये लगना शुरू हो जाता है कि यार कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, क्यों ना हम ही ऐसा काम कर लें। तो जो मतलब माइंडेड लोग रहते हैं वो सेम काम वही सीख लेते हैं और वही काम करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार कितना आसान है, बस 2 बातें बताई, इधर उधर किया और इतने हज़ार रुपए ले लो बस। लेकिन उसके पीछे का जो उसका जो बाद में जो ड्रॉबैक होना है, बाद में जो नुकसान होना है, जो कर्मों का जो सिद्धांत आगे फिर आएगा और फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आध्यात्मिक उत्थान हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है तो कहाँ से देख पाएंगे। तो ये क्विक फिक्स वाले जो साधक हैं, ये सबसे पहले जो है उस जाल में फंसते हैं। और इनके पीछे कारण यही है, इन्होंने कभी क्योंकि मन तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई चीज़ मिले, मन तो चाहता है कि क्यों मेहनत करें, क्यों हम इतने साल लगाएं। जब वो क्लेम कर रहे हैं और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम करते हैं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सच बोल रहे हैं वो झूठ है और जो झूठ बोल रहे हैं वो सच है। वो क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स इतनी ज़बरदस्त हैं उनकी, तो आप उनके जाल में फंस के फिर अपना समय भी खराब करते हैं, अपना पैसा भी खराब करते हैं, अपना ट्रस्ट भी खराब करते हैं, अपनी ऊर्जा भी खराब करते हैं और कई बार तो बहुत बड़े बड़े जाल में फंसते हैं और पूरी लाइफ भी सेक्रीफाइस हो जाती है उस चक्कर में। तो और अपने घर में भी जो सिचुएशन होती है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है। या फिर टेम्परेरी रिलीफ होता है, मानसिक रूप से कुछ साइकोलॉजिकल, आपको लगता है कि हाँ अब कुछ कर लिया हमने तो अब कुछ आराम हो गया है। और कारण कहीं ना कहीं उस समस्या का हो सकता है आपके माइंड में ही हो, तो आपके माइंड में ही है। अब आपने कहीं पैसे दे दिए, कोई उपाय कर दिया, कोई पूजा करवा दी, तो अब आपको अंदर से तसल्ली हुई और आपकी वजह से ही वो समस्या हो रखी थी। तो कहीं ना कहीं एक प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आपको शांति भी महसूस होनी शुरू हो जाती होगी। आपको लगता है कि हाँ इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ ये फेथ हीलिंग है, ये बिलीव आपने हुआ किया किसी चीज़ के ऊपर, आपका बिलीफ सिस्टम जो काम करेगा, आप आधे तो वैसे ही ठीक हो जाते हो। तो वो चीज़ें भी काम करती हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ इलाज काम कर रहा है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे फिर आप अपने, अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ा सा आराम हुआ, आप 2-4 लोगों का वो रेफरेंस दे देते हो, उनमें से 8-10 का आपने रेफरेंस दे दिया, उनमें से 2-4 ठीक हो गए, 2-4 फिर 8-10 को ले आते हैं। ऐसे कर करके हम एक मार्केट को प्रमोट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। हमें पता नहीं होता, कई बार तो मैंने खुद भी किया हुआ है, मतलब इन सारी चीज़ों से मैं खुद गुजरा हुआ हूँ। तो मैंने देखा, हालांकि मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि मुझे पहले से ही जानकारी थी तो मैं अवेयर था उन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के का जो सर्कल रहता है वो मुझ पर भी, मेरे आसपास भी उसने हावी होने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ हो। तो ये क्विक फिक्स वाले जो साधक हैं, सबसे पहले इनको संभलना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इनको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी जो आध्यात्मिक उत्थान है वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। उसमें निरंतरता चाहिए, उसमें रेगुलरिटी चाहिए। वो कोई रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई रातों रात एनलाइटमेंट करने की
आपको वो दे रहा है, कोई आश्वासन दे रहा है, कोई आपकी कुंडलिनी जागृत करने की बात कह रहा है, कोई बहुत गहर कुछ 1-2 सेशन में ही हीलिंग का दावा कर रहा है कि आपको हील कर देंगे, ये कर देंगे। कोई आपको ये कह रहा है कि बस ऐसा शक्तिपात दे देंगे कि आप अमीर हो जाओगे, ऐसे उपाय बता देंगे कि बस ये समझो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल होता तो इतने लोग गरीब नहीं होते, इतने लोग गरीब नहीं होते, इस गरीबी और ये भूखमरी नहीं होती। तो आध्यात्मिक जर्नी तो समझो कि एक बहुत लंबे से लंबा काम जो इस दुनिया में हो सकता है वो एक आध्यात्मिक जर्नी है और मुक्ति का रास्ता है। हमारे ऋषि, हमारे संत तो जन्म जन्मों से वो करते आ रहे हैं। आप किसी एक संत की, किसी एक जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं ना, उसकी एक बार जीवनी उठा के आप पढ़ लें, उस योगी की, उस संत की, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो तो बहुत थोड़ा है। उनके साथ जो हुआ वो बहुत बड़े ट्रॉमा, बड़े दुख से गुजरे हैं वो। बाकी मैंने एक इससे मिसकंसेप्शन, स्पिरिचुअलिटी मिसकंसेप्शन वाली में वीडियो में भी, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपको 10 जन्मों में काटना था वो एक जन्म में काटने हैं आपको। तो फिर दुख तो होंगे, कष्ट तो होंगे। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि दुख और कष्ट ना हो आपको? किसको नहीं होते हैं? चलो हम ये मान लेते हैं कि आपको दुख ना मिले, आपको कष्ट ना मिले, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए। तो कोई एक व्यक्ति तो आप मुझे बताएं जिसको दुख नहीं, जिसको कष्ट नहीं है, जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में तो पीड़ा होगी। किसी को शारीरिक रूप में होगी, किसी को पारिवारिक रूप में, या फाइनेंशियल, या कोई कोर्ट कचहरियाँ चली होंगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी कष्ट मिलेगा ही। और अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हम यहाँ अपने कर्मों को काटने के लिए आए। एक प्रकार से आप समझो कि आप सजा काटने के लिए कहीं पर पहुँचते हो, जेल में मान लो आपको पहुँचते हो, तो आप जेल में सुविधा की कैसे, मतलब कि सारी सुविधाएं आपको मिलें, वहाँ पर आप राजशाही, वहाँ पर राजपाट करके आए, कैसे पॉसिबल होगा ऐसा? बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जीवन जो है ऐसा है, जीवन में सुख और दुख दोनों पहलू हैं और दोनों की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सम्यक दृष्टि हमें पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ऐसे ही होती हैं। अब रहा सॉल्यूशन की बात कि आप सॉल्यूशन क्या करें। मेरा सॉल्यूशन ये है, आप कर्मों के सिद्धांत को तो जानिए, क्योंकि देखो जो भौतिक जीवन में दुखी हैं वो एक बार कर्म के सिद्धांत को पढ़ लो, उसको समझ लो, उसके बारे में एक बार देख लो किस प्रकार से काम करता है कर्म का सिद्धांत। वो लॉ ऑफ कर्मा को समझो, पहली चीज़ तो ये करो। उससे क्या होगा, आपके साथ जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कारण आप खुद ही हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप ईमानदारी के साथ एनालाइज करेंगे तो। दूसरा, कोई ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान ना हो सके तो प्राणायाम या भक्ति, जो भी आपको लगता है अपनी साइकोलॉजी हिसाब से, आगे की वीडियोज़ में मैं गाइड भी करूँगा, उस हिसाब से कुछ भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करना शुरू करो। जैसे शरीर की भूख मिटती है भोजन से, शरीर की भूख मिटती है भोजन से, और अपने मन की भूख मिटती है, बुद्धि की भूख मिटती है ज्ञान से। मन की भूख मिटती है किससे? भावनाओं से, अच्छी भावनाएं जो हैं, प्रेम है, करुणा है, आप अपने परिवार के साथ रहते हो, है ना, किसी की मदद करते हो, उससे एक संतुष्टि मिलती है आपको। तो ऐसे ही आत्मा की भूख मिटती है भक्ति से, समर्पण से, ध्यान से। तो आत्मा के लिए कुछ करो। अंदर आपको असंतोष महसूस हो रहा है, अंदर आप संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हो, एक प्यास है, एक तड़प आपको महसूस हो रही है, बेचैनी, कई बार तो कुछ दुख भी नहीं है, बस बेचैन हो रहे हैं, तो समझो कि वो आत्मा जो है वो तृप्त नहीं हो रही। शरीर से तो खाना खा रहे हो, बाकी आत्मा का के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। हम उस परमात्मा से, उस सोर्स से इस प्रकार जुड़ें जैसे एक माँ बाप मेले में घूम रहा, एक माँ बाप के साथ एक बच्चा घूम रहा है मेले में, और उसकी उंगली छूट जाए तो बच्चा जो है रोएगा, दुखी होएगा, परेशान होएगा। ठीक ऐसे ही उस परमात्मा के साथ, उस यूनिवर्स के साथ, उसको आप कुछ भी नाम दो, उस सुप्रीम के साथ हमारा कनेक्शन है। वो कनेक्शन कहीं ना कहीं छूट गया है। उसको बनाने के लिए आप भक्ति का यूज करो, ध्यान का यूज करो, मंत्रों का उपयोग करो, जो ऑथेंटिक वे हैं, जो ऋषियों ने बताए, शास्त्रों में बताए, उनमें से कोई एक विधि लो, उसका अभ्यास शुरू करो। और जैसे ही कनेक्शन बनेगा तो आप कितने भी कष्ट में रहेंगे,
आपको पता है कि कोई न कोई आपका हाथ पकड़े हुए है। जैसे बच्चा मेले में घूम रहा है, लेकिन उसके माँ-बाप की उँगली उसके हाथ में है। एक सहारा है, तो उसको पता है कि मैं गुम नहीं होऊँगा और मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। ठीक ऐसे ही हमारे साथ है। तो एक आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करो। ठीक अपने बारे में थोड़ा समझ के, अपनी साइकोलॉजी को समझ के एक्सप्लोर आप कर सकते हो, लेकिन कहीं भी ये जो झूठे क्लेम हैं और जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो। शॉर्टकट कहीं भी नहीं है, आध्यात्मिकता में तो काम करेगा ही नहीं। और जो दुःख आपको बाहर से मिले हैं, वो दुःख आपके कर्मों की वजह से है। उसके पीछे सीधा-सीधा कारण आपके कर्म है। चाहे वो प्रेज़ेंट में किए गए कर्म हो, अगर मान लो कोई आपको छोड़ के चला जाए, तो आपके ही कर्म हैं कि आपने नहीं कर पाए मैनेज उस चीज़ को, या हो सकता है पास्ट कर्म हो, पीछे के कोई कर्म हो, या पिछले जन्म के कोई कर्म हो सकते हैं, उस व्यक्ति के कोई कर्म हो सकते हैं। तो कर्मों के सिद्धांत को समझना है और फिर आप भौतिक जीवन की चीज़ों को बैलेंस कर पाएँगे, उसके अलावा नहीं कर पाएँगे। कर्म का सिद्धांत भौतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें भी, अगर आप कोई चीज़ आपको सपोर्ट करने के लिए आप उपयोग कर रहे हो, तो वो भी लॉ ऑफ कर्मा के साथ-साथ ही काम करेगा, बिना उसके काम नहीं करने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि सोल बहुत हायर लेवल की है और उसको मुक्त करना है परमात्मा ने, पीछे जन्मों में आप करके आए हो, तो फिर इस जन्म में सारे कर्म बराबर होंगे तो कष्ट मिलते हैं, वो कोई बात नहीं। और आप कुछ सेल्फ क्रिएटेड कष्ट भी हैं। थोड़ा ये भी समझो कि ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ अपने ही माइंड से अपने दुखों को पैदा करे जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को भी समझना है। एक सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, थोड़ा शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, तो उससे एक मेंटल क्लियरिटी आएगी कि शॉर्टकट का नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इन चक्करों में ना पड़ के, क्योंकि जब आप उस गलत जगह पे जा रहे हो, तो आप 10 लोगों को और भेजते हो, आपसे और लोग इंस्पायर होते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि एक जगह से कोई अच्छा सामान मिलता है, तो आप उस दुकान का एड्रेस दूसरों को भी दे देते हैं। ठीक ऐसे ही होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन दूसरों को भी हम फंसा देते हैं उस चक्कर में। तो समझो कि वो और ये एक स्पिरिचुअल क्राइम, हम इस चीज़ को इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाकी जगह तो सिर्फ पैसों का नुकसान हो रहा है, यहाँ तो यात्रा ही गड़बड़ हो जाती है। एक आत्मा में प्यास थी परमात्मा को पाने की, मुक्त होने की, कुछ खुद के बारे में जानने की, दुखों से परमानेंट मुक्ति की, तो वो प्यास ही खत्म हो गई। क्यों? गलत जगह पर चले गए। मतलब मान लो आपको भूख लगी हुई हो, किसी अनजान शहर में हो और भूख लगी हुई है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, आपको भोजन करना है और भोजन करने के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे आपके पास, और उतने ही पैसे हैं, लिमिटेड, और उतने ही भूख भी आपको है, और आप उस पैसे से एक अच्छा भोजन कर सकते थे। आप किसी किसी ने गलत सजेस्ट कर दिया, या आप किसी के रंग बिरंगे बोर्ड देख के पहुंच गए, वहाँ पर बहुत ही खाने के नाम पे कचरा आपको खिला दिया गया है, तब आपके पास पैसे भी नहीं हैं, भूख भी खत्म हो गई, मर गई है वो, क्योंकि अब आपने खराब खाना खा लिया है, ऊपर से बीमारी होंगी, वो अलग होंगी। ठीक ऐसे ही है, जब हम किसी गलत जगह जाते हैं, कहीं क्विक फिक्स के चक्कर में जाते हैं, ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं, सारी उम्र इसी में फंस जाते हैं, या फिर कहीं जाने लायक ही नहीं रहते, या फिर अपने चक्कर में दूसरे लोगों को भी फंसा देते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, और अच्छे लोग जिन्होंने समय लगाया है, उन लोगों की बातें आप सच में सुनो। बहुत अच्छे गुरु हैं हमारे देश में, कितने गुरु रहे हैं, उन सबको पढ़ो आप, पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, गीता को पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा। और शॉर्टकट और रंग-बिरंगी चीज़ों के चक्कर में नहीं रहो। ये एक स्पिरिचुअल क्राइम है, इसको प्रमोट करने में और इसको रोकने में हमारी मदद करें। तो उस मदद को करने के लिए आपको ये वीडियो जो है, ऐसे अगर कोई ऐसा फंसा है तो उन तक शेयर कर देनी है। ये सीरीज़ पूरी मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसकी, तो आप शेयर करें और खुद भी देखें और इन बातों पर चिंतन करें। और जो भी आपको लग रहा है इस वीडियो के बारे में, या आपके जो विचार हैं, वो कमेंट में आप ज़रूर लिखो। कमेंट आप ज़रूर करो, उसमें कुछ भी करोगे, कमेंट करना, लाइक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी प्रकार से काम करता है। आपकी तरफ से जो सहयोग होगा, एक तो मेन जो मुख्य बात है उसको समझना है, ऊपर से लाइक करना, कमेंट करना, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक की वीडियो शेयर करना, ये आपकी तरफ से सहयोग होगा।
और इन वीडियोज़ पर मैं कोई मोनेटाइजेशन वगैरह कुछ ऑन नहीं मैंने किया हुआ। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की वीडियोज़ हैं। तो इनको आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, क्योंकि और बेल आइकन आप प्रेस करके रखें ताकि नई वीडियो जब आए तो आपके पास पहुंच जाए। वैसे मैं यूट्यूब कम्युनिटी और अपनी फिट योगी कम्युनिटी में मैं ये लिंक भेजूँगा, लेकिन फिर भी डायरेक्ट आपके चैनल पे आए तो ज़्यादा अच्छा है, सजेशन में आए तो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपके जो भी सजेशन हो, जो भी सलाह हो, जो भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।